इस वक्त प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है। हजारों साधु संत आस्था की डुबकी लगाने संगम की रेती पर पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो गंगा के किनारे कोई शहर बस गया हो। आगे आपको माघ मेले की एक एक डिटेल देंगे। माघ मेले की क्या तैयारी है, अगर आप माघ मेला जाना चाहते हैं तो क्या तैयारी है, कब स्नान पर्व है, और सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज सजा है। संगम के किनारों पर साधु संतों का जमावड़ा लगा है। 1000, 2000 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोई साधु धुनी रमाए बैठा है, कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है। भव्यता और दिव्यता ऐसी हर कोई दंग रह जाए। हर भक्त आस्था से लबरेज है। महाकुंभ के बाद प्रयागराज में इस बार पहली बार माघ मेला लगा है। जो लोग महाकुंभ नहीं आ पाए उनके पास भी मौका है। कड़ाके की ठंड के बाद भी लोगों की आस्था ऐसी कि हर कोई एक बार संगम में पवित्र स्नान करना चाहता है। इस बार माघ मेले में अनोखे संतों के दर्शन हो रहे हैं। कोई गले में 11,000 रुद्राक्ष की माला लपेटे है तो कोई हठ योग कर रहा है। अब आपको माघ मेले में आए रुद्राक्ष बाबा से मिलवाते हैं। इन बाबा का नाम दिगंबर अजय गिरी है, लेकिन माघ मेले में इस वक्त ये आस्था का केंद्र बने हुए हैं। रुद्राक्ष बाबा ने अपने शरीर पर 11,000 रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिसका वजन लगभग 30 किलो है। नागा संत बनने के दौरान क्या होता है, क्या कितने दिन की तपस्या परीक्षा होती है, उसके बारे में जरा बताएं। सबसे पहले तो ब्रह्मचार्य आश्रम में गुरु महाराज जो है पहले उसकी चोटी काट के और उसको ब्रह्मचारी बनाते हैं। ब्रह्मचारी बनाने के बाद जब गुरु के दृष्टि में वो योग्य हो जाए तो फिर उसको जैसे कुंभ वगैरह लगते हैं, कुंभ मेले में जो है धर्म ध्वजा के नीचे बैठा के खड़े करके और फिर उनके इंद्रियों को झटके लगाए जाते हैं, जिससे जो है वो नागा साधु बनते हैं। रुद्राक्ष बाबा नाम से प्रसिद्ध ये संत भगवान शिव के गण का रूप धारण किए हुए हैं। इनका कहना है कि 6 महीने केदारनाथ धाम में साधना करते हैं। माघ मेले में सिर्फ रुद्राक्ष बाबा ही नहीं बल्कि कई ऐसे बाबा भी हैं जिन्होंने पहले तो नौकरी की, MNC में काम किया, लेकिन अब दुनियादारी से मुक्त होकर भगवा की भक्ति में लीन है। रिपब्लिक की टीम जब माघ मेले में पहुंची तो हमें एक ऐसे ही दूसरे बाबा मिले जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई और जॉब छोड़कर अब गंगा किनारे माघ मेले में धूरी जमाए हैं। पैसा और लाइफ स्टाइल तो कहीं भी मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या है कि ज़िंदगी आपको उस तरह जीनी चाहिए जिसमें आपको आनंद आए। मैंने हर तरह की ज़िंदगी जी, पढ़ाई की, उसके बाद फिर अच्छी कंपनीज़ में नौकरी करी, अच्छी अच्छी जगहों पर मैं रहा। अब इंडिया में मैं ऑलमोस्ट पूरे भारत में मतलब जॉब के सिलसिले में घूम चुका हूँ। लेकिन क्या ना, एक कुछ अधूरापन था, मतलब कि कुछ तो था कि कमी थी कि मतलब उस चीज़ में वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर जॉब करने के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आता है कि क्या करें, सब कुछ कर लिया लेकिन तसल्ली नहीं है, इधर से उधर भाग ही रहे हैं उसके भौतिक सुविधाओं के पीछे क्या है। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को थोड़ा विश्राम दिया कि कुछ नहीं करते, थोड़ा चिंतन करते हैं, भ्रमण करते हैं। इस बार माघ मेले में कई अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था का सैलाब ऐसा है कि जहां नजर जाए लोगों की भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है। 15 फरवरी तक माघ मेले में कई और रंग देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। – 2026 का माघ मेला कई मायनों में बहुत खास है, क्योंकि जो लोग पिछले साल हुए महाकुंभ में भीड़ की वजह से आ नहीं पाए थे, उनके लिए मौका है वो माघ मेले में जाएं, संगम में पवित्र स्नान करें, पुण्य अर्जित करें। इस बार का माघ मेला खास क्यों है, चलिए उसकी भी डिटेल अब आपको बता देते हैं। और देखिए, इस बार का जो माघ मेला है महाकुंभ के ठीक बाद लगा है, जिसके बाद इसकी महत्ता और बढ़ गई है। माघ मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाया गया है। प्लास्टिक के कप और प्लेटों पर बैन लगाया गया है ताकि गंदगी ना फैले, इसी की जगह मिट्टी के कुल्हड़ और पत्तल का यूज हो रहा है। जगह जगह डिजिटल सपोर्ट श्रद्धालुओं के लिए बने हैं। मेले परिसर में 42 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं।
श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी बसाई गई है ताकि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, वो आए, स्नान करें और बिल्कुल सही सलामत सही तरीके से अपने घर लौट जाएं। माघ मेला में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर एक एक खंभे तक पर मॉनिटरिंग की गई है और इसके लिए बाकायदा ऐप बनाई गई है। अगर आप देखें तो ये मेरा फ़ोन है, मैं इससे इसको स्कैन कर रहा हूँ। स्कैन करते ही जो ये QR कोड है, इस QR कोड की स्कैनिंग होगी और QR कोड की स्कैनिंग के साथ ही एक विभाग जो है उसका लिंक खुलेगा। अगर आप तस्वीरों में देखें तो देख सकते हैं कि ये कैमरा का मैंने ऐप खोला और इसके बाद फिर ये विभाग का लिंक खुल गया है और indiamela.co.in नाम से ये विभाग है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस पोल पर आप खड़े हैं, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन इससे मिल जाएगी। इसके साथ आपको नाम डालना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, विभाग चुनना होगा कि कौन से विभाग में आपको समस्या है, बिजली, सड़क, जल, स्वच्छता, दमकल, मेला प्रशासन, पुलिस, खोया पाया, स्वास्थ्य या किसी और विभाग से आपको समस्या है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर पुलिस विभाग लेते हैं तो पुलिस के साथ आपकी शिकायत क्या है, एक सिक्योरिटी कोड है, इसको डालते ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर आपकी पूरी जानकारी पहुंच जाएगी कि आखिर आपको समस्या क्या है, किस जगह पर आप खड़े हैं और उसी के साथ साथ आपको सुविधा, आपको हेल्प करने के लिए लोग पहुंच जाएंगे। हमारे साथ जो इसके प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। सर, ये जो ऐप है इसका क्या फॉर्मेट है और किस लिए लगाया गया है? देखिए, माघ मेला 2026 में इसकी शुरुआत की गई है। इस ऐप का नाम मेला सेवा ऐप नाम दिया गया है। माघ मेला में आने वाले सभी हमारे कल्पवासी हैं, श्रद्धालु हैं या शिविर जो लगाए गए हैं, आम श्रद्धालु के लिए इस ऐप का शुभारंभ किया गया है कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराने की दौरान उनको भटकना ना पड़े। पूरे मेला क्षेत्र में जितने भी विद्युत पोल हैं उस पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इस ऐप का संचालन किया जाता है। इस ऐप से सारे विभाग हमारे मैप हैं, सारे विभागों के सेक्टरवार नंबर मैप है, अधिकारियों के स्वच्छता विभाग, पुलिस विभाग, PWD विभाग, जलकल विभाग, जो हमारे कल्पवासी हैं या जो भी मेला क्षेत्र श्रद्धालु, अगर उन्हें उस कहीं भी पर्टिकुलर दिक्कत पर जगह पे कोई समस्या रहती है तो इस पे वो नज़दीकी खंभे पे इस QR कोड को गूगल लेंस या इस कैमरे से स्कैन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सारे खंभे हमारे जियो टैग हैं। हमारे संबंधित विभाग को उस पर्टिकुलर खंभे की जियो लोकेशन और 20 मोबाइल नंबर तत्काल उनके संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेज दिया जाता है, जिससे वो तत्काल प्रभाव से 15 से 20 मिनट के अंतर्गत यथाशीघ्र उसको निस्तारण कर दिया जाता है। ये अगर आप देखें तो समझ सकते हैं कि माघ मेला में आने वाले लोग जो हैं अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अपनी समस्या बता सकते हैं और इसके लिए सरकार ने बाकायदा प्रबंध किया हुआ है और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर आपकी शिकायत जाते ही आपकी मदद के लिए टीम जो है वो पहुंच जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप माघ मेले में आ रहे हैं तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मतलब माघ मेले में आस्था तो है ही, इसके साथ अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो कई एडवेंचर का अनुभव भी ले सकते हैं। जैसे कुंभ में एक के बाद एक रंग देखने को मिलते थे, वैसे ही यूपी गवर्नमेंट ने माघ मेले में भी प्रबंध किए हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो ये अगर आप देखें तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। अगर आप ये देखें, ये पूरा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का सेटअप है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जेट स्की लगी हुई है, बनाना राइड के लिए अलग से यहाँ पर बोट लगी हुई है, सोफे वाली बोट अलग है और इसी के साथ साथ दूसरी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर लगातार की जा रही हैं। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के अंदर लोग आएं, यहाँ पर खाना खा सकें, इसको एंजॉय कर सकें। इसी के साथ साथ एक ऐसी बोट भी यहाँ पर डिज़ाइन की गई है जिससे सीनियर सिटीजन जो हैं उनको यहाँ पे अंदर जाकर इस पूरे गंगा नदी का आनंद लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो। बाकायदा इस पर चढ़कर आराम से वो गंगा नदी में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, संगम जा सकते हैं और इसी के साथ साथ दूसरे नज़ारे भी देख सकते हैं। कोशिश ये है कि जो भी सैलानी, जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिले, ना सिर्फ अध्यात्म मिले बल्कि इसके साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ का भी वो लाभ ले सकें। वीडियो को दीपक त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत,